अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने लगे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो चैप्टर नंबर 19 और 20 का जो हमारा टेस्ट है उसकी एक छोटी सी रिवीजन क्लास है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये है कि हमारे पास दो किस्म के जो है ना मटेरियल होता है, एक डाटा होता है और एक इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है, जो मीनिंगलेस होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं और इनका यानी कि आप अकेला इसका कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड, वर्कड, जो आपका मतलब कि जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको प्रोसेस कर दें और उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करें ताकि वो यूज़र के लिए मीनिंगफुल जो है ना बन जाए। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। किसको चाहिए होती है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन है? पीपल इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की जो है ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और एक होती है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वो है जिसके अंदर आपको किसी किस्म का मॉनेटरी साइन मिलेगा, मॉनेटरी वैल्यू होगी, मेजर हो सकता है मनी के अंदर। और नॉन फाइनेंशियल वो है जो कि मनी के अंदर मेजर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के तीन जो है ना मेनली पर्पसेस होते हैं। सबसे पहला पर्पज़ आपके पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये है आपने दो क्वेश्चंस का आंसर देना है, व्हाट एंड हाउ। कि आपने प्लान करना है कौन से रिसोर्सेज चाहिए और कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं एंड हाउ विल दे बी यूज्ड, ठीक है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम लोगों को समझ आती है कि हमने इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमने कितनी स्पेंडिंग एक प्रोजेक्ट पे करनी है, कितने बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर होंगे वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे आपको समझ आता है कंट्रोल। जब आपने प्लानिंग कर ली, एक प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उस पर कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना आपका, कि आपको पता हो कि यार हमने जो काम शुरू किया था क्या वाकई वो अपने जो उसके ऑब्जेक्टिव से वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यानी कंपैरिजन क्या करेंगे, बजटेड जो हमने जो बजट किया था कि यार हम 1000 यूनिट बनाएंगे, बनाए कितने 900 यूनिट, 100 यूनिट कम क्यों बना, हमारा मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कोई मसला हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये हम कंट्रोल के अंदर करते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास सारे जितने मैनेजमेंट के लेवल्स हैं ना, उसके अंदर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं हर तरीके से। इसके अंदर आपको दो ऑल्टरनेटिव्स के दरमियान, दो ऑप्शंस के दरमियान में चूज़ करना होता है कि कौन सा बेहतर रहेगा। मिसाल के तौर पे कोई भी आपके पास क्या कहते हैं, दो किस्म के प्रोजेक्ट के आपके पास हैं, डाटा अवेलेबल है कि एक जो है वो लेबर, अगर आप लेबर यूज़ करते हैं तो 1000 यूनिट 200 रुपये में बनेगा, लेकिन वही अगर आप मशीन यूज़ करते हैं तो 90 रुपये में बनेगा। तो इस किस्म की डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैनेजमेंट को जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ तक हमारी, हमने दो बातें की। एक ये बात की कि टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, मैनेजमेंट कौन होती है, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है। आगे हमने उसके पर्पसेस की बात कर ली, प्लान नंबर 1, नंबर 2 कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। यही तीन जो है ना पर्पस होते हैं मैनेजमेंट के, ये यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ सारा। अच्छा, अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के फीचर्स क्या हैं। अच्छा, फीचर्स के लिए आपको खास रटे शटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल आप ईजी रखें कि रिलायबल होना चाहिए। जो नाम है ना, आपको नामों से समझ आ जाएगी। रिलायबल होना चाहिए यानी कि किसी अरे गरे बंदे की इन्फॉर्मेशन उठा के नहीं हम डाल सकते। टाइमली होनी चाहिए, जिस टाइम पे डिसीजन लेना है उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन हो। अगर हम लोग को एनुअली डिसीजन लेना है तो हमारी रिपोर्ट्स है वो भी एनुअल हो, अगर मंथली डिसीजन लेना है तो मंथली हमारे पास रिपोर्ट्स हों। रेलेवेंट होना चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट के क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अकाउंटिंग में नहीं चलेगी। इसलिए जो बच्चे क्रिकेट को ज़्यादा देखते हैं क्रिकेट छोड़ के ACC की इन्फॉर्मेशन रखें क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्लीट होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, किसी ये ना हो कि इन्फॉर्मेशन ही आपकी जो है ना आधी ख़त्म, मतलब कि आपने खाई हो। एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, अब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की एक बात होती है कि इसके अंदर आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपका डाटा जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट हो। मतलब कि ये आप कह सकते हो कि मतलब कि बहुत हद तक एक्यूरेट होती है, लेकिन एब्सोल्युटली एक्यूरेट ये हो ही नहीं सकती। यानी टू एवरी सेंट एवरी पैसा ये एक्यूरेट नहीं हो सकती। क्लियर होनी चाहिए, इसके अंदर जार्गन्स टेक्निकल लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें, ठीक है। और टाइमलीनेस का मतलब है कि टाइम पीरियड कवर्ड बाय रिपोर्ट्स। टाइमलीनेस और टाइमली में फ़र्क है। टाइमली का मतलब है टाइम पे, मतलब जिस टाइम रिपोर्ट चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल, और टाइमलीनेस का मतलब है कि रिपोर्ट्स जो है वो मंथली बनेंगी कि वीकली बनेंगी कि डेली बनेंगी। यानी कि जो अगर मंथली है तो मंथली बेस पे यानी कि रिपोर्ट्स तैयार होनी चाहिए। टाइमलीनेस है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सबसे बड़ा जो हमारा मेन एम है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का वो है टू अर्न प्रॉफिट। तो अगर हम लोगों की कॉस्ट ही इफेक्टिव नहीं होगी तो वो भी हम लोगों के लिए
जो है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन वो हमारे काम की नहीं रहेगी। और इसका एक सर ने हमें बताया था कि जितने फीचर्स हैं इनके अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एक भी इसमें से चीज़ मिसिंग होगी तो सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फीचर्स ख़त्म कर लिए। अगली बात करते हैं रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो ये कम्युनिकेशन है ना मैनेजमेंट रिपोर्ट्स की, वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए 3 बंदे हमारे काम में आते हैं। एक एंड यूज़र्स हैं, मैनेजर्स, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक IT डिपार्टमेंट। अच्छा, इफेक्टिव बनाने में मैनेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैनेजर्स ने प्लानिंग करना है, कंट्रोल करनी है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो उनकी समझ में आए। ठीक है, अब जो अकाउंट्स वाले हैं ये वो हैं जिन्होंने प्रोसेस करनी इन्फॉर्मेशन में, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है, SPL SOP FP वगैरह बना के देने, तो इनको पता होना चाहिए कि एंड यूज़र्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और इसी तरह IT डिपार्टमेंट आया था। IT डिपार्टमेंट सबसे मतलब एक मेजर रोल है उसका भी, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाने में, क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर पे सारा उन्होंने यानी कि सेव करना है डाटा को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स किस तरह की होती हैं। ये कंपैरिजन कर देते हैं एक्चुअल और बजटेड और प्लान, हमने जो यूनिट्स किए थे। ठीक है, हम वैल्यूज़ ऑफ स्टॉक एट द ईयर एंड कंपेयर कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह की चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स में देखते हैं। अच्छा, आगे अब हम बात करने लगे हैं कि हम लोग का सोर्सेज क्या क्या हैं। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? उसके लिए 2 सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इसके लिए हम थोड़ी देर बुक को बंद करते हैं। ये बुक में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें हमारे पास 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। एक होती है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के 2 सोर्सेज हैं, एक इंटरनल सोर्स है और एक एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हमारे खुद के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पुराने ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारे जो पर्सनल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट के पास लेबर की जो सारी डिटेल वगैरह पड़ी होती है। फिर स्टाफ इटसेल्फ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके स्टाफ ने, अगर आपको कोक की कंपनी है और आपके स्टाफ ने जो है पेप्सी में भी काम किया हो, तो आपको कंपेटिटर की भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे नंबर पर आप हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है? टैक्स स्पेशलिस्ट से मिल सकती है, लीगल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं हमारे जो फील्ड में निकले होते हैं, उनसे हम लोग को मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को मार्केटिंग मैनेजर्स दे देते हैं। बुक से भी आगे तसल्ली करा देता हूँ, यही वो चीज़ें, टैक्स स्पेशलिस्ट, लीगल डिपार्टमेंट और फलाना जो भी है स्टूडेंट। अच्छा, आगे अब 2 किस्म की अकाउंटिंग सिस्टम है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है, एक फाइनेंशियल। ये काफ़ी हद तक अब हमें रट चुकी हैं वैसे तो, लेकिन फिर मैं एक छोटा सा शॉर्ट सा यानी कि आपको वो भी दे देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होती है। इसके अंदर फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास डिटेल्स ज़्यादा नहीं होती, इसके लिए फ़िक्स फॉर्मेट्स होते हैं। इसके लिए आपका IASB जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो आपको यानी कि रिकमेंड करता है, इसके स्टैंडर्ड्स वो आपको फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। और बल्कि और दूसरी साइड पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। पास्ट और फ्यूचर डेटा दोनों यूज़ होता है, इधर सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा यूज़ होता है। ठीक है, इसके अंदर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। टाइम पीरियड जो है इसमें वेरी कर सकता है, कभी मंथली भी रिपोर्ट, जैसे आपको दिल करे आप रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा पीरियड 1 ईयर का ही होता है। ये ज़्यादा डिटेल होता है, ये बहुत लेस डिटेल्ड होता है। ठीक है, बाकी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसको मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सारी बस एवं थ्योरी है। आगे IT एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। IT का क्या काम है आपके मैनेजमेंट के अंदर? डाटा कलेक्शन में हेल्प करती है, डाटा फाइल्स बहुत सारी बड़ी बड़ी वो सेव कर सकती है, स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तेज़ हो जाती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से हम लोग को वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, अब रोल ऑफ ट्रेनिंग अकाउंटेंट के अक्सर जो है ना MCQs आ जाते हैं। ट्रेनिंग अकाउंटेंट का क्या रोल होता है? मेनली वो कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा होता है, ताकि वो बता सके कि ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स की क्या यानी कि कॉस्ट आ रही है। ये उसके यानी कि कुछ फंक्शन है जो वो अक्सर परफॉर्म कर रहा होता है। कॉस्ट ऑफ लेबर निकाल देगा, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड वगैरह। और उसके आगे प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, उसको आप प्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए आप बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं।
अगर बार चार्ट्स हैं तो वो सिंपल आपके कोई दो तीन चीज़ें आपने कंपेयर करनी है, यानी कि सेल्स हैं मुख्तलिफ सालों की, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक एक कंपोनेंट है। अगर आपके पास ट्रेंड शो करना है तो लाइन ग्राफ। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ आपने बताना है कि डायरेक्ट लेबर कितनी लगती है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगता है, उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके आगे अच्छा हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यहाँ पर आया, ये MCQ में आया हुआ था। द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट आर एज फॉलोज। अच्छा वैसे ये हम लोग का मुझे लगता है MCQ आया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है क्लैरिफाई व्हाट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, मतलब कि पर्पस क्या है आपकी रिपोर्ट का, ठीक है। ये एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, इसके अंदर डिटेल्स इशू की डिस्कस की जाती हैं। कंक्लूजन के अंदर हम समरीज और फाइंडिंग्स वगैरह लिखते हैं, और रिकमेंडेशन के अंदर जो है राइटर अपनी सजेशन देता है और साथ में सिग्नेचर होता है। एग्जेक्टिव समरी सिर्फ बड़े लेवल के मैनेजर्स के लिए होती है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, और अभी भी जो मैं सारा बता रहा हूँ एग्जेक्टिव समरी टाइप ही चीज़ बन रही है। एड हॉक रिपोर्ट्स होती हैं, वन ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं, किसी भी एक या इवेंट के लिए जो है ना आप जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। शुक्रिया। पिक्सेल TV को सब्सक्राइब करें।